कैसे मेरे दोस्तों, मेरा ये YouTube का सफ़र जो है 2020 में शुरू हुआ था। और जब 2020 में मैंने पहला वीडियो बनाया तो मैं बड़ा एंथुसिज्म मेरे अंदर भरा हुआ था, बहुत एनर्जी थी। और मुझे मालूम था कि YouTube का प्रोसेस बहुत लंबा है और बहुत सब्र मांगता है और बहुत सिस्टम के अंदर में आपको काम करना पड़ता है। बावजूद इसके मुझे ये कॉन्फिडेंस था पूरे तरीके से कि मैं इस एल्गोरिदम को समझूंगा, ये सब्र जो इसके लिए चाहिए वो मैं करूंगा। और मैं बिल्कुल भी ये परवाह नहीं करता था कि मैं वीडियो डालता हूँ तो मेरे व्यू आते हैं कि नहीं आते, उसको लाइक आते हैं कि नहीं आते। मुझे पता था कि मेरा काम ये देखना नहीं है, मैं एज ए क्रिएटर काम कर रहा हूँ। मेरा काम है अच्छा और बेहतर लगातार काम करते रहना। 1 साल 2 साल 2-2.5 साल मैंने लगातार काम किया। मेरा जो मेन कैटेगरी थी वो तो एंटरटेनमेंट कैटेगरी थी। मतलब मैं उसके अंदर कॉमेडी करता था, पोइट्री सुनाता था। और वो अभी भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार शॉर्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है ज़्यादातर क्राउड, तो शॉर्ट्स के ऊपर में व्यू हैं तो शॉर्ट्स बनाओ। फिर उसके बाद शॉर्ट्स बहुत सारे बनाए, फिल्मों के गानों के ऊपर में बनाए। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार कॉमेडी चलती है तो कॉमेडी के ऊपर कॉमेडी करो, क्योंकि बेसिकली तो मैं आर्टिस्ट था तो मेरे लिए कोई ज़्यादा ये मुश्किल काम नहीं था। तो मैंने कॉमेडी के बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए। फिर फाइनली 200, 400, 500, 600 पता नहीं कितने वीडियो मैंने बना दिए होंगे, मुझे कुछ उसकी गिनती भी नहीं है। और मैं अभी भी बहुत सारे वीडियो मेरे प्राइवेट में पड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ तो हाँ वीडियो मुझे पर्सनली ठीक लगते हैं। ऐसा होता भी है, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है, तो वो वाली बात है। और ले दे के सब वीडियो बनाने के बाद मैं पूरे तरीके से थक गया, निराश हो गया। नहीं यार, कुछ और सिस्टम है। लोगों ने काफ़ी आइडिया बताए कि इसका एक एल्गोरिदम होता है, उसका एक सिस्टम होता है, आपको वो सिस्टम समझना चाहिए। अगर आप वो सिस्टम समझते हैं तो यकीनन आप उसको पार पा लेंगे। कुछ पैसा आप प्रमोशन में ख़र्च कीजिए। तो मैंने गूगल एड्स से, ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं, यकीनन ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, क्योंकि मेरा मुद्दा ये था कि मैं यूट्यूब के ऊपर में आया था पैसे कमाने के लिए, तो पैसे लगाने के लिए मैं आया नहीं था। तो अब कोई भी धंधा होता है तो उसके अंदर में कहते हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। तो यूट्यूब के अंदर में शायद थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता हो, तो मैंने उसके पर्पस के हिसाब से ट्राई किया। लेकिन जितनी देर पैसा चलता था उतना देर व्यू चलता था। जैसे ही पैसा ख़त्म और उसके अंदर में वॉच टाइम कुछ आता नहीं था। तो मुझे एक ये एहसास है, कमतरी एक तरीके का आप इसको कहेंगे, एहसास ने मुझे घेर लिया कि मैं जो है फ़ेल हो गया हूँ। क्योंकि देखिए, मुझे तो जो कुछ आता था मैं सब कुछ कर चुका, और सब कुछ करने के बाद भी अगर उसको रिस्पॉन्स ही नहीं है तो यानी कि ऑडियंस उसको पसंद नहीं कर रही है, ऑडियंस को वो अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर यूट्यूब को वो पसंद नहीं आ रहा है, यूट्यूब के एल्गोरिदम में वो फिट नहीं बैठ रहा है। कई बार मुझे लगा कि यार तूने बहुत सारे सेगमेंट बदले, पोइट्री से स्टार्ट किया, फिर वीडियो ऑडियो स्टोरीज आने लगा, फिर उसके बाद जो है कॉमेडी वीडियो बनाने लगा, फिर उसके बाद जो है तो दोबारा गंभीर पोइट्री लिखने लगा, फिर उसके बाद जो है तो स्किट बनाने लगा। तो ये सब तो आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए क्लेवर थे, तरीके थे। तो इसमें ये कहना कि मैं एल्गोरिदम बदल रहा था, ये तो मुझे समझ में नहीं आई बात। एल्गोरिदम तो नहीं बदल रहा था। जो मतलब एक नॉर्मल इंसान, एक आर्टिस्ट होता है, वो तो लिखता भी है, वो भी आर्टिस्ट है, परफॉर्म करता है, वो भी आर्टिस्ट है। ठीक है, उसके अंदर लेयर होती होंगी, मैं उनको अंडरस्टैंड करने में पूरी तरीके से फेल हो गया। अब मेरी सजेशन है उन लोगों के लिए जो यूट्यूब के ऊपर में आए और वो मेरी तरह फेल। देखिए, अब तो मैं मोह माया से ऊपर उठ चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई यूट्यूब को मोनेटाइज़ नहीं करना। हालांकि मुझे तब भी अर्निंग के लिए यूट्यूब की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने कई साल थिएटर किया और कई साल मैंने परफॉर्मिंग आर्ट में काम किया।
तो एक चीज़ होती है दिल के अंदर, एक चाह होती है कि यार मेरी परफॉर्मेंस को लोग देखें। जब आपको बॉलीवुड ने नकार दिया है तो एक यूट्यूब एक आपको प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पर आप अपने आप की परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। हालांकि हम लोग थिएटर के अंदर हमेशा खाली ऑडियंस में ही नाटक करते थे और कोई बहुत ज़्यादा हाउस पैक शोज़ हम लोग के होते नहीं थे। उस ज़माने में थिएटर को इतना एक्सपोजर भी नहीं था। अभी तो खैर एक्सपोजर अच्छा खासा लोगों को मिलता है। तो फिर भी एक चाह होती है कि यार मतलब मैं परफॉर्म करूँगा, ऑडियंस देखेगी, ठीक है। जब तुमको ऑडियंस ही नहीं मिलती है तो आप अपने आप को रोज़ एक मोटिवेशनल चूर्ण दे के खड़ा करो और रोज़ाना आप एक वीडियो डालो, आपको खुद बहुत अच्छा लगे, आप खुद कन्विंस हो उससे, फिर उसके बाद आप वो वीडियो को पोस्ट करो। उसके बाद उसके ऊपर ना व्यू, ना लाइक, ना कोई कमेंट, ना कोई अप्रिसिएशन, ना कोई ताली, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर कि आप लगातार अपने आप को मोटिवेट करते रहो। कितने वक्त तक ऐसा होगा कि आप अपने आप को लगातार मोटिवेट करते रहो। तो 2022 में मैंने ऑलमोस्ट क्विट कर दिया, 22 या 23 के शुरू में कर दिया होगा, मैंने क्विट कर दिया वीडियो बनाना। अब मेरा यूट्यूब मोनेटाइज होगा या नहीं होगा मुझे उससे इतना ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ शायद गलतियाँ हैं जिनको अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर में करियर बनाना चाहते हैं तो उस चीज़ को शायद, मैं इसमें श्योर भी नहीं हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब कामयाबी का ये मंत्री है, लेकिन फिर भी नंबर एक बात तो ये है कि कई बार हम लोग जब यूट्यूब का चैनल बनाते हैं और इंडिपेंडेंट हम लोग क्रिएटिविटी या इंडिपेंडेंट हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे चल क्या रहा है, तो हम लोग देखते हैं कुकरी शो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो चल रहा है वैसे वीडियो बनाने के लिए कोशिश करें। कॉमेडी चल रही है, हम कॉमेडी बनाएं, फिल्मों के गानों के ऊपर में रील्स चल रही हैं तो हम लोग रील्स बनाएं, टेक वीडियो ज़्यादा चलते हैं, टेक वीडियो हम लोग बनाएं। असल में ये जो है ना तरीका, मैं 1000 बार फ्लॉप हुआ हूँ, लाख बार फ्लॉप हुआ हूँ और मैं करोड़ बार भी फ्लॉप हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये तरीका ना पहले पसंद था, ना मुझे आज पसंद है और ना मुझे कभी ये आगे पसंद आएगा। कि मेरी अगर कोई स्ट्रेंथ है तो मैं उस स्ट्रेंथ को ही अवॉइड करके मैं मान लो कुकरी शो बनाने लगूँ, कुकरी को व्यू आते हैं, या फिर मैं मान लो क्या कहते हैं कोई ऐसा काम करने लगूँ जो मेरा काम नहीं है, मैं मान लो टेक शो बनाने लगूँ, मैं एडवेंचर शो बनाने लगूँ, मैं प्रैंक करने लगूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। या मैं न्यूज़ चैनल मतलब टाइप का कुछ बना लूँ कि यार मैं बैठ के न्यूज़ और मैं जियो पॉलिटिक्स और इसके ऊपर मैं बात करूँगा, या फिर मैं डोमेस्टिक न्यूज़ के ऊपर बात करूँगा, या फिर आजकल तो ट्रेंड है कि मैं अपोजिशन या तो मोदी के सपोर्ट में या मोदी के अगेंस्ट में बैठ के बात करूँगा तो ऑडियंस आ जाएगी, लेकिन वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मेरी पॉलिटिकल उतनी समझ भी नहीं है। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग को वीडियो बनाने से पहले सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग को ये पहचानना चाहिए कि हमारी एग्जैक्टली स्ट्रेंथ क्या है। क्यों, देखिए यूट्यूब का प्रोसेस ऐसा ही है, वो तो आपको थकाएगा। तो ऐसा कौन सा काम है जो आपको थकान नहीं देता, है ना। जैसे ये पोइट्री सुनाना, ये कहानी सुनाना, ये कॉमेडी गैग बनाना 10-12 मिनट के, मुझे कभी ये थकान नहीं देते। हाँ, मोनेटाइजेशन की एक फीलिंग, एक स्ट्रेस तो ज़रूर आता है कि यार इतना आप काम कर रहे हो, आपको ऑडियंस नहीं मिल रही है, ऑडियंस आपके पास में नहीं है। लेकिन मैं जब भी ये वीडियो बनाता हूँ या जब भी मैं ये परफॉर्म करता हूँ या जब भी मैं ये काम करता हूँ, मान लो मैं एक पोइट्री लिख के यूट्यूब के ऊपर मैं डालता हूँ, तो मैं ना कि मैं स्ट्रेस में होता हूँ, बल्कि मेरा स्ट्रेस फ्री हो जाता है कि मैंने अपनी पसंद का काम किया, एक जगह है। वरना मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा हूँ, वो मेरा बिज़नेस है, या फिर मैं जो है ऑनलाइन सेलिंग का, इसलिए मैं उसके रिलेटेड वीडियो भी बना रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, तो वो मेरी ज़रूरत है। या मेरे इन्वेस्टमेंट को मैं वर्सटाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं थिएटर के अंदर में शुरू में मेरा क्लासेस वगैरह मैं चलाता था, अब तो बंद कर दी, 6-7 साल से नहीं मैं चला रहा। तो मेरी ज़रूरत थी, मुझे गुरु नहीं बनना है ना, थिएटर ग्रुप चला के गुरु बनना है, वो नहीं, मुझे एक्टिंग ही करना था। और
मुझे परफॉर्म ही करना था, मुझे पोइट्री लिखना पसंद था, मुझे स्टोरी लिखना पसंद था, मुझे एक्टिंग करना पसंद है। तो ये मेरे लिए मेरा पैशन है और ये मुझे थकाता नहीं है। यूट्यूब मोनेटाइज होता है नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी पसंद का काम कर लेता हूँ। तो ये पहली एक चीज़ है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि जो मैंने नहीं किया, शायद मेरा थिएटर का बैकग्राउंड होने की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कभी भी जो जैसे स्टोरी है या शोज़ हैं या मैं पोइट्री सुना रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कोई ऐसा कि एक टीम बनाओ और बढ़िया इक्विपमेंट ख़रीद के लेकर आओ और बढ़िया सेटअप खड़ा करो और बढ़िया रिकॉर्डिंग के लिए माइक लेकर आओ, बढ़िया लाइट्स लेकर आओ, वीडियो की क्वालिटी को अप करने की कोशिश करो। वो मैंने नहीं किया। हमारा थिएटर का बैकग्राउंड था, हम तो कुर्सियाँ जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के, ठोक ठोक के सेट बदलते रहते थे और वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। तो शायद ये मेरी एक मिस्टेक हो सकती है। तो हम लोग जितना उसको अपग्रेड कर सके, मतलब मान लीजिए हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया, एक बात हो गई। दूसरी बात, हम लोग उस स्ट्रेंथ को कम्युनिकेट करते वक्त कितना बेहतर तरीके से उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितना खूबसूरत तरीके से उस बात को कह रहे हैं, कितना बेहतरीन तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन है, वो हम लोगों को उसके ऊपर में काम करना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि मेरी तरह ना ये एकाकी वाला जो है सोलो पता नहीं, ये जो आइडिया है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है कि आप जो है सोलो, ठीक है, कुछ लोग यकीनन हिट हुए होंगे, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी कोई बात है जो लोगों को बहुत पसंद आई होगी, लेकिन आपको मेरे हिसाब से टीम के अंदर काम करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये नहीं कि मतलब ऐसी टीम बन जाए कि जिसके अंदर में एक का आइडिया दूसरे के आइडिया से मैच नहीं कर रहा, एक का दिमाग दूसरे के दिमाग से मैच नहीं कर रहा। एक सिंक टीम अगर आप बना सकते, तो अगर आप टीम के साथ काम करते, सिंक टीम है, मतलब एक दूसरे का टांग खींचना वाली टीम नहीं है, एक दूसरे को पुश करने वाली टीम है, हीरो का रोल एक दूसरे के लिए छोड़ने वाली टीम है। उस तरीके से मतलब स्पॉटलाइट में आपको रख के दूसरा आदमी काम कर सकता है, आप उसको स्पॉटलाइट में रख के काम कर सकते हैं। तो वो अगर चीज़ आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो एकाकी नहीं रह के आपको मल्टीपल तरीके से उसको लोगों को बात बताने के लिए अच्छा अनुभव आएगा। तो एक टीम बनाएं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी एक गलती ये रही कि बहुत ज़्यादा क्या, मैं तो सारा का सारा ही इंडोर एक लोकेशन और पे बैठकर ही मैंने आमतौर पे ज़्यादातर काम किया है, और एक या दो लोकेशन मैंने यूज़ की होंगी। मैं जहाँ, इसके पीछे वजह ये है कि मैं जहाँ मेरा एकाकी ज़िंदगी के अंदर जहाँ मेरा एक कमरा होता था, तो मैं उसी कमरे के अंदर में बैठ के मैं पोइट्री लिखता हूँ। उसी कमरे के अंदर बैठ के मुझे कोई आइडिया क्लिक करता है तो मैं शॉर्ट बनाता था। उसी कमरे के अंदर बैठ के मैं जो है क्या कहते हैं, कोई स्टोरी मैंने लिखी है तो वो मैं सुनाने की कोशिश करता था। और अगर आपसे बात करनी होती है तो उसी कमरे के अंदर बैठ के मैं आपसे बात करता हूँ। तो एक विजुअल का जो है मोनोटोनस लोगों को शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। ये सब क्रिएटिव है। हाँ, अगर आपकी स्ट्रेंथ इस तरीके की नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ मान लीजिए टेक में है या कुकरीज़ में है, तो आप उसके अंदर भी मेरा मानना ये है कि आप जो है लोकेशन, आइडिया, वीडियोग्राफी, इनको जो है थोड़ा थोड़ा जल्दी उसके अंदर चेंज लेकर आइए, बदलाव करते रहिए। आप उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते रहिए लगातार, जितना बेहतर हो सकता है। जो हो गया है उसको बेहतर मत मानिए। अब आप उसके अंदर लूप होल ढूंढ के और क्या बेहतर हो सकता है उसी तरफ आप पड़े रहिए। देखिए, नया होना, नए तरीके से आगे बढ़ना, ये अगर मान लीजिए यूट्यूब मोनेटाइज नहीं भी होता है तो आपको ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ तो दे ही रहा है, तो वो एक बेनिफिट आपको देगा वो। और प्रमोशन से मेरी तरह परहेज़ मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं तो क्योंकि पैसे कमाने आया हूँ तो मैं तो पैसे, ये पता नहीं कैसा एक वियर्ड थॉट था। जब हम लोग थिएटर करते थे तो ये हमारे दिमाग के अंदर में भरा गया था कि कोई, मान लो हम लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करने जा रहे हैं तो हमको पैसे मिलने चाहिए, है ना, हम लोग के काम के हमको पैसे मिलने चाहिए। और अगर कोई हमसे फ्री में काम करवाना चाहता है तो हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। जब हम लोग शारीरिक श्रम कर रहे हैं और हम लोग शारीरिक मेहनत कर रहे हैं
और हम लोग के अंदर स्किल भी है। लेकिन अगर हम लोग को कोई पीआर एजेंसी या कोई अच्छे फ़ोटोग्राफ़र या फिर कोई अच्छे प्रमोशनल प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल रहे हैं जहाँ पर हम लोग को थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो मेरा हिसाब है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बजट के अंदर में ऐड कर लेना चाहिए और यकीनन आपको थोड़ा बहुत प्रमोशन भी करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। देखिए मेन चीज़ ये आपका जो स्किल है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मोर जब आपके पास जो तमाशा है वो तमाशे को ऑडियंस तो पहले देखनी चाहिए, ऑडियंस मिलनी चाहिए, फिर ये पता लगता है कि ये तमाशे में दम है या तमाशे में दम नहीं है। आज मैं अपने मतलब 4-5 साल पहले मैं प्राइवेट वीडियो देखता हूँ, कोई पड़े होते हैं तो उसके अंदर में जो कंटेंट है वो मैं देखता हूँ कि आज कोई दूसरे ने बना दिया, किसी तीसरे ने बना दिया, उसका वायरल है वीडियो। मैं देखता हूँ यार तूने ये 3-4 साल पहले बनाया था वीडियो, वो ऑलमोस्ट सिमिलर था और ये कंटेंट सेम था और बस ये है कि तेरा चला नहीं था वीडियो 200-300 व्यू। तो मे भी ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर मैं उस वीडियो को जो है 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों तक पहुंचा देता तो हो सकता है कि वहाँ बात बन जाती, क्योंकि वो ऑडियंस की पसंद का कंटेंट था। तो वो क्योंकि ट्राई नहीं हुआ तो ये कहना कि प्रमोशन में नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, कसम खा के नहीं बैठना चाहिए। हाँ मेरा क्योंकि अब मकसद ऐसा कोई यूट्यूब के ऊपर में मोनेटाइज़ होने का नहीं रहा है और मोनेटाइज़ वाले आइडिया से तो मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस करता हूँ कि मैं इसलिए काम करूँ कि यूट्यूब के ऊपर कि मेरी कुछ अर्निंग इसके ऊपर में हो जाएगी और मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा। वो फेस तो मैं साफ़ और माफ़ कर चुका हूँ। अब मेरा मकसद ये है कि मेरा बैकग्राउंड रहा है इस तरीके का कि मैंने परफॉर्मिंग आर्ट में काम किया है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी कविताएं, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे पब्लिक के अंदर जाना, पब्लिक से बात करना, ये मुझे पसंद है और इसके लिए जो है मुझे ऑडिटोरियम लेना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यूट्यूब मुझे एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर मैं जब चाहूँ आपको जोक सुनाऊँ, 100-200 लोग सुन ले, जब चाहे मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊँ, जब चाहे मैं आपको अपनी कविता सुनाऊँ और जब चाहे मैं बैठ के आपसे बात करूँ। तो मेरे लिए यूट्यूब का मकसद अभी फ़िलहाल यही है और मैं इसलिए यूट्यूब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी बातें जो निकल जाती हैं और हो जाती हैं पूरी आपके साथ में मैं कर लेता हूँ। अपनी कविताएं मैं लिख देता हूँ, मेरा एक डाटा बन जाता है। कभी 10-20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद अभी भी मैं 4 साल पुरानी कोई पोइट्री अपनी सुनता हूँ। मैंने एक बड़ा आदमी करके पोइट्री डाली थी, उफ़, मैं अपने हाथ चूम लेता हूँ, खुद ही अपने आप ही सुनता हूँ, अपने हाथ चूम लेता हूँ। ऐसी एक पोइट्री सामने वाली खिड़की है, मुझे बड़ी डेप्थ लगती है उसके अंदर। ऐसे ही समुद्र की दुनिया मुझे लगता है यार बहुत लेयर के अंदर मैंने लिखी थी, बहुत अच्छी लिखी थी। एक चोरी की कविता, बहुत मैं बड़ा खुश होता हूँ। ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक शायर की है, कॉपी पेस्ट शायर की, वो मुझे लगता है बहुत अच्छी थी। ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर थे। एंथनी का था एक जो दोस्तों को फ़ोन मिलाता रहता है, एक कैरेक्टर था जो क्या करता है, उस्ताद जी टाइप का कैरेक्टर था जो पुरानी फिल्मों के गानों को सुन के एक छोटा सा स्किट बनाते थे हम लोग, 1 मिनट 1.5 मिनट का। हम लोग क्या, मैं अकेले ही बना। तो वो ठीक है, कुछ भी चला नहीं उनमें से, लेकिन मैं बैठ के देखता हूँ और आई फील रिलैक्स। तो अगर ये यूट्यूब नहीं होता तो ये डाटा कहीं स्टोर ही नहीं होता। ठीक है, आज प्राइवेट में पड़ा हुआ है, मेरे पास है, मेरा जब दिल चाहता है देखता हूँ। 10 साल बाद भी देखूँगा, 15 साल बाद भी देखूँगा, 20 साल बाद भी देखूँगा। बहुत सिक्योर मैंने अपना यूट्यूब का अकाउंट कर रखा है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में बहुत ध्यान रखता हूँ। तो इसलिए मेरा तो ये मकसद पूरा होता है। तो उस तरीके से मैं नहीं थका, मैं बहुत फ्रेश हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने मन की बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनली लेना चाह रहे हैं तो
यकीनन अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर में काम कीजिए, प्रमोशन से परहेज़ मत कीजिए और लगातार अपनी वीडियो की क्वालिटी को फाइनल क्वालिटी मत मानिए, उसको अपग्रेडेशन करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए। क्रिएटिविटी के अंदर में चाहे टेक का वीडियो, चाहे कुकरी का वीडियो, चाहे कोई भी वीडियो, ये आप जब कम्युनिकेशन के बिज़नेस के अंदर में आ गए ना, आप उसको बेचने के लिए आ गए, तो इसके अंदर में सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, आज बॉलीवुड 1-1 हज़ार करोड़ 500-500 करोड़ की फ़िल्में बनाता है, लेकिन हॉलीवुड उससे आगे की फ़िल्में बनाता है। तो ये क्रिएटिविटी के अंदर सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो ये फ़ाइनल ग्रोथ तो कभी इसके अंदर होती ही नहीं है। तो फ़ाइनल ग्रोथ मत मानिए कि हाँ यार ये एक चल गया है मेरा आइडिया, लाओ मैं इसी को करूँ। तो इससे आपकी ग्रोथ, आप अपनी ग्रोथ रोक के खुद ही अपने आप को जो है ब्लॉक और चौक कर लोगे। तो अपने आप को ब्लॉक और चौक नहीं करना है, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है और थकना नहीं है। और अगर मोनेटाइज होना है तो सारे के सारे टेक्निक और टैक्टिक्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हाँ, दूसरों के वीडियो उठा के और दूसरों के कंटेंट चुरा के और दूसरों के आइडिया लेके और एक वीडियो पोस्ट करना, ये इससे बचना चाहिए। अपने अंदर रियल हुनर एक पैदा करना चाहिए। है तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के उस तरीके की वीडियो बनाइए, अगर नहीं है तो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा कीजिए। दुनिया के अंदर ना तो कभी उम्र आपकी निकलेगी और ना कभी भी ऐसा होगा कि कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जो आप अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। आज मैं इस उम्र में हूँ, मैं सिंगिंग सीखना चाहूँ मैं सीख सकता हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट कोई बजाना चाहूँ मैं बजा सकता हूँ, मैं कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं न्यूज़ चैनल बनाना चाहूँ तो मैं रिसर्च और ये सब बहुत सारा पढ़ सकता हूँ। अभी तो एआई का ज़माना है, मैं कर सकता हूँ। मैं टेक वीडियो बनाना चाहूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकता हूँ, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेके आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कानून संबंधी वीडियो बनाना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। हमारे घर में इतने सारे लॉयर और वकील हैं, घर के अंदर ही हैं, उनसे सलाह ले लेके मैं कर सकता हूँ। लेकिन अपने को तो भैया परफॉर्म करना है, कॉमेडी करनी है, पोइट्री सुनानी है और अपनी मर्ज़ी का करना है। जहाँ हम आपके सामने आए, बात करें और अपने स्ट्रेस को पूरे तरीके से भूल जाएं। बाय।